प्रधानमंत्री आवास के बाहर हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर। इसके बाद से ये देखिए, उनको वहां से निकाल कर ले जाया जा रहा है। बस में पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है और ये तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारियों के बीच से पुलिस उठाकर ले जाती है और राहुल गांधी को इस बस में डाला गया है। राहुल गांधी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बस में उनको पहुंचा दिया है पुलिस ने। और ऐसे ही तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहां एक एक करके हटाया जा रहा है और बसों में उनको भर के वहां से पुलिस हटा रही है। बस में ले जाए गए हैं वहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इसी के साथ खबर यह भी आ रही है कि प्रियंका गांधी को भी बस में वहां से ले जाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि हमने अपनी तरफ से यही कहा और गृह सचिव गोविंद मोहन ने भी यही कहा कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप करिए, लेकिन ये उसकी जगह नहीं है। ये हाई सिक्योरिटी जोन है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो इसके लिए आप दूसरी जगह जाइए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हम यहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे और खबर यही है कि चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, अन्य पार्टी के नेताओं को बस में भर के वहां से हटाया जा रहा है। तो इन दो लाइनों में पूरी खबर आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बीते दिन सीजेपी का प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट चल रहा था। इसी बीच आज कांग्रेस पार्टी ने सीधा प्रधानमंत्री आवास के बाहर तक इस प्रोटेस्ट को वो ले गए, इस विरोध प्रदर्शन को ले गए। और मौसमी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। मौसमी, क्या अपडेट है वहां से? क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सबको बस से ले गई है पुलिस? कहाँ ले जाया जा रहा है? पहले अखिलेश यादव को गाड़ी में भरते हैं, अभी हम एक देख रहे हैं बस में प्रियंका गांधी आधा बस में लटकी हुई है बाहर। जो तीसरी बस है, पहली बस में राहुल और अखिलेश यादव जाते हैं, दूसरी बस में राहुल गांधी को भरा जाता है। और अभी जो तस्वीर हमारे सामने है, प्रियंका गांधी को पुलिस खींच रही है बस के अंदर, पर प्रियंका गांधी अंदर घुसने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीर अभी घट रही है जहाँ पे राहुल गांधी लेट गए थे जमीन पे, तो उनको चारों उनका हाथवेयर उठा के उनको बस में डाला गया। अब यहाँ पे प्रियंका गांधी को एक पुलिसकर्मी ट्रक भी पकड़ है और पुलिस जो है कह रही है कि यहाँ से आप हट जाइए, पीछे हटिए। और वो बस यहाँ पे बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ी है। प्रियंका गांधी आखिरी आई थिंक नेता है यहाँ पे, सारे सांसद, पूरा ये जो एंट्रेंस है वो खाली करा दिया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी बिल्कुल बस के बाहर लटकी हुई है। पीछे सुरक्षा कर्मी है जो उनको पीछे से पकड़ा हुआ है और आगे दो महिला पुलिसकर्मी जो उनको बस के भीतर खींच रही हैं। प्रियंका अंदर घुसने को तैयार नहीं हो रही है। और ये तस्वीर जो है एक तरीके से कांग्रेस किस तरीके से अड़ी हुई है उसको बयां करती है। जाहिर तौर पे जहाँ तक ऑप्टिक्स की बात है, ये दिखाएगा कि कांग्रेस किस तरह से विरोध कर रही थी इस डिटेंशन का। और अब देखिए ना, लगातार 1-2 मिनट हो गया, प्रियंका गांधी मुस्कुरा भी रही हैं और मुस्कुराते हुए बस के बाहर लटकी हुई हैं। तमाम कैमरे वो तस्वीर आप देख रही होंगी और कांग्रेस कार्यकर्ता आस-पास खड़े होकर ताली बजाकर दीदी दीदी बोल रहे हैं। और अच्छा, अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, एक बार आप बताइए पुलिस के एंगल से क्या कर रहे हैं? अगर बस में ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए, बेहद संवेदनशील ये इलाका है अंजना, इससे हम सभी वाकिफ हैं और काफी देर तक बैठे रहे कांग्रेस के लीडर, ये काफी हैरानी की बात है। लेकिन अब पुलिस ने रणनीति बनाई जब सब्र का बांध टूटा, क्योंकि शाम भी हो चली है, जिसके बाद फिर एक एक करके तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। पहले खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से आए थे, उन्होंने बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के लीडर नहीं माने। बात 1-2 लीडर्स की नहीं थी, धीरे धीरे करके इस इलाके में कार्यकर्ताओं की
भीड़ आने लगी, आम लोग भी आने लगे और इसकी भनक फिर जब दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों को लगी, उसके बाद ये फैसला किया गया कि सभी को हिरासत में लिया गया। जब कांग्रेस के लीडर को हिरासत में लिया जा रहा था, उसके कुछ देर पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे, उनको भी बस में बैठाया गया। सभी को बस में बैठाकर अब यहाँ से दिल्ली पुलिस की टीम ले गई है। बहुत मुमकिन है कि किसी पुलिस स्टेशन पर ले जाकर इनको छोड़ दिया जाए प्रिवेंटिव दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत। लेकिन एक चीज जो समझ में आई है कि जो कल 20 मार्च को युवाओं ने ऐलान किया था, कांग्रेस पार्टी कॉकरोच पार्टी ने ऐलान किया था, उसमें अब हर कोई अपना नंबर बना लेना चाहता है। इस वजह से कुछ नेता वो जंतर मंतर की तरफ पहुंचे तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मूव करते हुए राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर पहुंच गए। तो हर कोई इसमें अपने नंबर बना लेना चाहता है। प्रोटेस्ट युवाओं का था और कल सबने देखा कि किस तरीके से नई दिल्ली इलाके में पुलिस भी संयम बरत रही थी, लेकिन जब संसद मार्ग की तरफ युवा जाने लगे तब उनको रोका गया। और आज दिन भर शांति थी, लेकिन जो दिल्ली का जो माहौल, सियासी माहौल वो गरमाया। राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर आकर बैठ गए, जो सबसे संवेदनशील इलाका, एक तो मानसून सत्र चल रहा है, उधर प्रधानमंत्री के घर के आवास के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है, लेकिन राहुल गांधी जब आके बैठे उसके बाद जब एक के बाद एक नेता आके बैठने लगे, पहले राहुल गांधी को समझाने की पुलिस ने कोशिश की, सरकार की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र आए, उनको समझाया गया कि देखिए बेहद संवेदनशील इलाका है, आप यहाँ से हट जाएं। लेकिन जब वो नहीं माने और एक के बाद एक छुट भैया कार्यकर्ता भी जब वहाँ पर पहुंचने लगे, उसके बाद फिर पुलिस ने फैसला लिया कि सभी को हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे और भी पार्टियों के नेता आने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आने लगे, इसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया है और अब पुलिस उनको लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है किसी पुलिस स्टेशन में लेकर जाए, कुछ देर बाद उनको वहां से छोड़ दिया जाए। अंजना बिल्कुल। अब मौसमी, आप जहां पर खड़ी है वहां से अपडेट दीजिए। वो बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि किसी थाने में कहीं पर ले जाया जाए, जहां पर कुछ देर डिटेन करने के बाद उनको छोड़ दिया जाए। क्या सभी को हटा लिया गया है जो बड़े नेता हैं? मौसमी, कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें देखिए कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें देखिए कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें देखिए कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें देखिए कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें देखिए कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें कि कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी ये तस्वीरें। अरविंद, देखिए लगभग शाम के अब अगर 7 बज गए हैं और ये हाई सिक्योरिटी जोन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप पूरा देखिए तो एक सियासी रूप से अगर आप देखिए, आम आदमी पार्टी कहने लगी कि भाई हाईजैक कर रहे हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट को से लाइमलाइट छीनने के लिए ये सब कर रहे हैं, जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन आज तो कई पार्टियों के, अगर अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे तो विपक्ष की तरफ से कई नेता वहां पर पहुंचे आज इसमें। देखिए अंजना, मैं इसको सीधे स्पष्ट तौर पर कहूं कि अगर ये पूरा मामला था और युवा आवाज उठा रहे थे तो पहले कोई सियासी पार्टी जंतर मंतर पर क्यों नहीं बैठी। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी बैठी, कुछ युवा आए और बड़ी संख्या में जब कल युवा आए, तब इन सियासी पार्टियों को समझ में आया कि अब यहाँ पर नंबर बनाने का वक्त है और जो यहाँ पर लोग बात भी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नेता वो जंतर मंतर पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी पहले से सपोर्ट कर रही थी कॉकरोच जनता पार्टी को, उसके बाद शरद पवार दोपहर में पहुंचे। लेकिन तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनको गच्चा देते हुए राहुल गांधी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर मीडिया का फोकस हुआ, जहां पर लाइमलाइट मिली और घंटों तक कवरेज हुई। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था, कल उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। गृह मंत्री को लेकर भी आप लोग बात कुछ कर रहे हैं? गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी विपक्ष लोकसभा ने करी थी, कल की जो ब्रुटैलिटी हुई उसको लेकर। हाँ बिल्कुल, कल जो अत्याचार हमें देखने को मिला है, ब्रुटैलिटी हुई थी, उस पर भी हम चर्चा मांगेंगे। पर मुझे नहीं दिखता कि अगर सरकार की ये मानसिकता रही कि पार्लियामेंट सेशन तो बिल्कुल ये पेपर रिकॉर्ड कर देते हैं। आपके नेताओं को डिटेन, चलिए यादव को भी अब डिटेन किया जा रहा है।
धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो भाई? धक्का क्या दे रहे हो? काम करो ना अपना। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। जयराम रमेश ये कहते हुए कि किस तरह से सरकार को घेरते हुए, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने है, अगर आप देख पा रहे हो तो राहुल गांधी को जब बस में ले जा रही है पुलिस, और वहीं दूसरी तरफ जब वो जमीन पर लेट गए थे कांग्रेस के कुछ नेता उनकी तरफ, और दूसरी तरफ से पुलिस उनको उठाकर वहां से ले जा रही थी। अरविंद हमारे साथ बने हुए लगातार। अरविंद, क्या अब वहां से जहां पर आप लोग मौजूद हैं, क्योंकि सिग्नल्स इतने खराब है, लाइव नहीं हो पा रहा है हमारे रिपोर्टर्स का, इसलिए फोन लाइन पर वो बारी बारी से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या स्थिति है इस वक्त? राहुल गांधी को जबरदस्त, राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है। उनके घर के बाहर बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के, और आप देखिए राहुल गांधी को नीचे जमीन पर, राहुल गांधी को नीचे जमीन, राहुल गांधी को उठा लिया गया। तो लगातार कवरेज आप उस विरोध प्रदर्शन का देख रहे हैं जो इस वक्त भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर से है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ आप देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को वहां से बस पर ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब वो जमीन पर लेट गए थे, कांग्रेस के कुछ नेता एक तरफ उनको वहां पर रोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस लगातार उनको उठाकर ले जा रही थी। पुलिस उनको उठाकर ले गई है और आखिरकार बस में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, उनको भी वहां से हटाया गया है, बस में ले जाया गया है। वहीं तीसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे और उनको भी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, ये वीडियोस हम दिखा रहे हैं, अब आप जाकर आपका लाइव शुरू हुआ है, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? क्या सबको हटा दिया गया है? जी अंजना, देखिए वहां से सबको हटा दिया गया है। हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रियंका गांधी की बस को। प्रियंका गांधी की बस अब जो है एयरफोर्स भवन की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं मोड़ के, ये देखिए, ये जो है उनकी वीआईपी गाड़ी है, और उधर पीछे आप देखें तो ये जो बस है, भैया थोड़ा सा इस तरफ बाई तरफ ले लीजिए, भैया जी बाई तरफ ले लीजिए, आप थोड़ा आगे ले लीजिए। नेताजी की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। आपको ये जो बस आपको दिख रही है, ये प्रियंका गांधी इस बस में बैठी हुई है। ये एयरफोर्स भवन की तरफ है, हो सकता है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाएं इनको। यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से उन्हीं के पीछे चलिएगा, ना जाम में फंस जाएंगे। यहाँ दाईं तरफ चलिए, ये देखिए प्रियंका गांधी की ये बस है, और इसी में प्रियंका गांधी को हमने देखा अंजना, काफी देर से मशक्कत होती रही। प्रियंका गांधी भीतर जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि वो तस्वीर आपने देखी होगी कि पहली बस में अखिलेश यादव को भरते हैं, दूसरी बस में राहुल गांधी को भरते हैं, और जो तीसरी बस है जो आप देख रही हैं सामने, हम जिस बस को इसी तरफ पीछे चलिएगा भैया, तीसरी बस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, वो उस बस में प्रियंका गांधी है। जैसे बस के नजदीक जाएंगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तीनों बसों को अलग अलग दिशाओं में ले जाया गया है। अखिलेश जी की बस जो है वो अकबर रोड पे बढ़ गई, राजा जी मार्ग पे राहुल गांधी की बस, और ये अकबर रोड के उलट इस तरफ प्रियंका गांधी की बस को बढ़ाया गया है। बहुत जल्दी ये पूरा काम हुआ। जब तक हम आपके साथ लाइव पर थे, उसी बीच में ये पूरी घटना घट जाती है, और एक तरीके से पूरे इलाके को अब खाली करा दिया गया है। पहले कार्यकर्ताओं को, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी को वहां से ले जाया जा रहा था। राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी की नाक से खून निकल क्या रहा है। कुछ चोट लगने की भी बात है क्या मौसमी? क्योंकि लाइव में कोई ऐसा बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी को चोट भी लगी है क्या? देखिए अंजना, इसकी पुष्टि होगी, पर मैं जो उनके साथ बैठा हुआ था धरने में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पैर में चोट आई है। और अब देखिए, जब उठाया जाएगा, राहुल गांधी नीचे लेट गए थे, तो तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो राहुल गांधी को उठाने में लगे। 8-10 लोग काफी फिट माने जाते हैं नेताओं में, भारतीय इंडियन पॉलिटिशियंस में। और ये देखिए प्रियंका गांधी की ये बात है, यहाँ पे प्रियंका गांधी से बात करें कि भैया हकीकत
मातृभूमि के साथ अभी कर लो यार। ये युवा है हमारे, ठीक है। ये कह रहे हैं आप लोग मांग बदल रहे हैं, आप लोग की मांग क्या है? माइक है तुम्हारे। मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ऐसा माना जा रहा है कि बस से फिर उनको किसी दूसरे थाने में या कहीं पर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? इनको बोल रहे थे कराइए। अच्छा ये भाई कुछ मंजूर है। मौसमी, आवाज आ रही है? जी अंजना करने की। हाँ जी आप बस के पास पहुंच गई ऐसा लगता है, बताइए। हाँ जी जी, हम बस के पास किधर जा रही है? मैम जी अरे हो गया ना तुम्हारा भाई। प्रियंका गांधी इसी बस में है। आज हम कोशिश करेंगे बात करने की। और यहाँ देखिए आप, प्रियंका है मैडम। भाई आप लोग मांगे बदल रहे हैं, पहले आप लोग कुछ और कहते हैं। भैया एक सेकंड मैम, आप हमको जान रहे हो। प्रियंका जी मैडम मैडम बस चल रही है, बस अंदर ले ठीक है, हमारी सहयोगी कोशिश कर रही हैं, जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं तो फिर हम लोग लाइव चले जाएंगे। वो बात करने की कोशिश कर रही हैं हमारी सहयोगी मौसमी इस वक्त, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और अगर अरविंद जो कि मौके पर मौजूद है वो जुड़ जाते हैं तो इशारा कीजिएगा, क्योंकि बात कीजिए मौसमी, बात कीजिए। राहुल गांधी को जबरदस्त, राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है। राहुल गांधी के मुंह से राहुल गांधी को वहां से हटाया गया है। राहुल गांधी जमीन पर लेट गए थे और उसके बाद से सभी को बस से वहां से ले जाया गया है। तो अब एक पूरी सियासी लड़ाई जिसे आप कह सकते हैं, इस मुद्दे पर विपक्ष आज हमलावर रहा। विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सीधा वहां पर पहुंच गए और आप समझ रहे हैं बहुत सिग्नल्स इस वक्त कमजोर हैं, इसलिए दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे। वो जैसे जुड़ेंगे हम फिर से रुक करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं, बीते दिन सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। अब आज सुबह से क्या होता है, कॉकरोच जनता पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ संसद चलती है। संसद में विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार नहीं बोलने दे रही है। वहीं ओम बिरला कहते हैं कि इस बात पर चर्चा के लिए हम सरकार से बात करेंगे। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने ये कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा कि भाई हम इसके लिए तैयार हैं, और जब उन्होंने ये कहा कि हम नीट पर चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, ऐसे में फिर फौरन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बात पलट दी, वो बात से मुकर गए और वो धरने पर बैठे रहे। उसके बाद से दिल्ली पुलिस वहां पर वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस पार्टी के हों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, प्रियंका वाड्रा, जितने भी नेता थे सबको वहां से बस से ले जा रही है।